हेलो गाइस, वेलकम टू डे 5। बेसिकली हमारी पूरी प्रॉपर एक यूनिट होनी है जो कि जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंड पढ़ा भी रहा हूँ एचटीएमएल एंड पूरा वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स, जिसमें कि मैं आपको एचटीएमएल के जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन लैंग्वेजेस का यूज करके एक प्रॉपर वेबसाइट एंड एक न्यू स्टार्टअप करने की रोड मैप भी दूंगा। हाँ, तो बेसिकली आज हमारा डे 5 है एंड मैं आज आपको नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने वाले हूँ एंड उसको अच्छे से समझाने वाला हूँ एंड सभी को ही अच्छे से एक एक करके सभी को खत्म करने वाला हूँ। तो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो बेसिकली मैंने डे 4 हो चुका है एंड डे 4 में मैंने आपको प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सब करा चुका हूँ एंड मैं ऐसे करा रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करा रहा हूँ, एक दिन थोड़े एंड एक दिन आपको प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी एंड जितने मैं आपको थोड़े करा रहा हूँ या जितने आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसमें मैं आपको कोडिंग ही करा रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, बट हाँ मैं आपको एक ही चीज़ को समझा भी रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग करा भी रहा हूँ। तो बेसिकली आज हमारा डे 5 है एंड चलते हैं न्यू टॉपिक को। तो आज हमारे टॉपिक्स हैं एचटीएमएल का सिंटैक्स एंड टैग्स। तो बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है एक आपका प्रॉपर वे, ये जैसे आपका एक रोड मैप होता है ना, वैसे ही सिंटैक्स होता है जिसमें कि आपको प्रॉपर वे दिया जाता है कि हाँ आपको ऐसे लिखना है। एंड टैग्स होते हैं जिनके अंदर आप उनकी इंफॉर्मेशन या एचटीएमएल के अंदर इंफॉर्मेशन लिखते हो, जैसे कि आपका हेडिंग हो गया, टैग पैराग्राफ हो गया एंड इमेज टैग, ये सब हमारे टैग्स हैं। टैग का मतलब जो डिफाइन करते हैं कि आप क्या चीज लिखने वाले हो एंड क्या चीज लिख रहे हो। ओके, तो बेसिकली मैं बताता हूँ आपको रीड करके टैग क्या होते हैं। तो टैग एचटीएमएल के कीवर्ड्स होते हैं जो कि ब्राउजर को बताते हैं कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट है या कौन सा कंटेंट लिखा गया है। ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर है इसका। टैग का ऑलरेडी टैग नेम्स होते हैं, जैसे मैं आपको मल्टीपल टैग नेम्स भी बताए। पैराग्राफ होगा, H1 होगा एंड आपका इमेज टैग हो गया, वीडियो टैग हो गया एंड ऑडियो टैग हो गया एंड सो ऑन। तो बहुत सारे टैग्स हैं एंड जो टैग्स होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पेयर और अनपेयर। पेयर वाले टैग्स जो होते हैं हमारे, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसे कि हमारा पैराग्राफ टैग होता है, तो ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है ये हमारा ओपनिंग टैग है एंड जो हमारा जो इस तरह से क्लोज होता है पैराग्राफ वो हमारा क्लोजिंग टैग है। एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग हमारे होते हैं जैसे आपका हेडिंग होगी एंड ब्रेक हो गया एंड क्या कहते हैं उसको, आई एम नॉट रिमेम्बर बट हाँ आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक्स। बट जैसे आपका हेडिंग्स है एंड ब्रेक जो है ये हमारे होते हैं सेल्फ क्लोजिंग, मतलब जिनको हमें सेल्फ क्लोजिंग करने की या जिन्हें हमें बंद करने की नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप में बंद हो जाते हैं। ओके, वो होते हैं हमारे अनपेड टैग। पे मतलब कि जो दोनों तरफ से ही एक ओपन होता है एक क्लोज, जो मतलब कि जैसे कहते हैं ना हम कहते हैं कि गाड़ी जो होती है वो दो पहियों से चलती है, ऐसे ही जो पेयर टैग्स होते हैं वो भी समझ लो कि दो टायर है। अगर एक टायर नहीं लगाया तो दूसरे टायर का कोई वजूद नहीं है या कोई यूज नहीं है। ठीक है, एंड अनपेयर टैग मतलब कि अगर दूसरा हो या ना हो लेकिन गाड़ी चलनी चलनी, मतलब वो अपने आप में ही पूरी एक साइकिल है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स को पढ़ लेते हैं, बाद क्या कह रहा है। टैग नेम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, स्पेस अलाउड नहीं होता है टैक्स नेम में। तो इसमें बताया जो हमारा टैक्स होते हैं वो हमारा क्या कहते हैं उसको, करली ब्रैकेट, सॉरी एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट के अंदर हमारे क्लोज होते हैं एंड उसके अंदर हम टैग के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। अगर आप टैग के अंदर स्पेस दे दोगे तो वो एक प्रॉपर टैग नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से आपके एरर आ सकता है एंड वो हमारे ब्राउजर है वो अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा कि आपने कौन सा टैग्स दिया है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो उसने कहा हमारा नेक्स्ट है एचटीएमएल एलिमेंट। देखो मैंने बेसिकली आपको अच्छे से बताया था कि एचटीएमएल एलिमेंट कौन वाला है, तो अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फुल डेप्थ में आ चुका है एंड अब यहाँ से अच्छे से सीखना एंड समझना। तो एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं कि जहाँ पे हमारा ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है उसके बीच में हमारा जो भी कंटेंट होता है उस पूरे को मिलाकर हमारा मिलता है एचटीएमएल एलिमेंट। यह हमारा पूरा एक एलिमेंट। ओके, जो मैं देखो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट हमारा होता है एक ओपनिंग टैग एंड एक क्लोजिंग टैग, दोनों के बीच में हमारा जो भी कंटेंट है या इंफॉर्मेशन है उस पूरे को मिला के हमारा बनता है एक पूरा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा पैराग्राफ एक टैग है एंड ये हमारा पैराग्राफ ओपन टैग एंड पैराग्राफ क्लोजिंग टैग।
एंड इसके बीच में हमारा दिस इज पैराग्राफ, ये एक इंफॉर्मेशन या एक कंटेंट, जिसको पूरे को मिलाकर हमारा क्या बना है, एक हमारा एलिमेंट। तो ये काम हमारा एलिमेंट का। एंड एलिमेंट को हम क्या डिफाइन करते हैं, तो हम नोट्स पढ़ते हैं। ये पूरा मिलकर हमारा क्या बना है, एक पैराग्राफ एलिमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि पैराग्राफ पैराग्राफ तो चलो होता ही है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, एंड आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग भी पता हो गया, एंड पेयर अनपेयर। बट हाँ अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं हुए अनपेयर टैग से, बट डोंट वरी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड आपको टैग्स एंड एलिमेंट में अंडरस्टैंडिंग होगी एंड डिफरेंस भी पता होगा। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप ऑफ एलिमेंट, कितने प्रकार के एलिमेंट है। बेसिकली दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जिसको कहते हैं हम एक ब्लॉक एलिमेंट एंड कहते हैं एक इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। विड्थ का मतलब आपको पता ही है कि जैसे हमारा विंडो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है, ये होती है हमारी विड्थ या इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसको कहते हैं विड्थ। तो ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो हमारी पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। एंड जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो हमारे सिर्फ इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितने उनको नीड है, जितना उनका कंटेंट है। ओके, तो फिर आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, बट हाँ इसको प्रैक्टिकल वैसे भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल को सही तरीके से क्लोज करना चाहिए, मतलब जो हमारा टैग्स है या एलिमेंट्स है उनको सही तरीके से क्लोज करना चाहिए। बेसिकली अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसको करते हैं हम एक बार बोर्ड पे एंड इसको ओपन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट एंड टैग्स एंड आपने ब्लॉक एंड इंडेंट दोनों को अच्छे से सॉर्ट आउट करते हैं एंड समझते हैं। तो डे 5, तो पहले फोल्डर बनाते हैं डे 5 नाम से, क्लास 5, टेंशन जरूरी है लिखना, टेंशन लिखा, एट ऑटोमेटिकली वॉलेट पे सेट करते हैं। यहाँ पे देता हूँ मैं डे 5 ओके। तो बेसिकली हमें बताया था टैग, तो मैं आपको कुछ टैग दिखाता हूँ एंड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इनलाइन चेंजेस का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखना हूँ टाइप। मैं आपको बस ऑलरेडी इतना ये रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ मैं आपको बस इतना बताने वाला हूँ कि जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो पे, तो आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा। सॉरी फ्रॉम माई टू। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे एक क्या लिया है, हेडिंग ली है, जिसके अंदर मैंने कोड लाइफ लिखा है एंड उसको कलर दिया है स्टाइलिंग के हेल्प से ग्रीन, ठीक है। एंड मैं लेता हूँ एक पैराग्राफ एंड पैराग्राफ को भी सेम चीज देने वाला हूँ। ये हमारा होगा ओपनिंग एंड ये होगा क्लोजिंग। एंड मैं यहाँ पे स्टाइलिंग का यूज करता हूँ, ये हमारा सीएस का पार्ट है, बट आपको थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे मैं रिव्यू करा के चल रहा हूँ, ठीक है ना। एंड कलर दे देता हूँ मैं इसको रेड, ठीक है। एंड मैं इस पे लिख देता हूँ, मतलब कि ये कितने स्पेस ऑक्यूपाई करना है बस वो दिखाना है मुझे तो आपको, ठीक है। एंड एक होता है आपका स्पेन, हम लिखते हैं कलर। सॉरी स्टाइल देना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम स्टाइल नहीं देंगे उससे पहले ये अप्लाई नहीं करेगा। तो स्टाइल दिया हमने एंड बेसिकली ये आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, बट हाँ जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे ही आपको ये सब चीज़ आती रहेंगे एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्रिएट हो पाएगी। तो मैं यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे दोस्त का नाम है शिवम पाल, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। चलो स्टार्ट करते हैं देखो यहाँ पर है। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने इसको क्या दिया, कोड लाइफ को ग्रीन कलर दिया एंड इसको रेड दिया एंड इसको क्या दे दिया हमने, क्या कहते हैं एक्वा कलर, ठीक है।
एंड मैंने इसको सिंटैक्स को कलर दिया। अब मैं इसको देने चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, जिससे कि मुझे अब ये पता पड़ जाए कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड कौन सा हमारा ब्लॉक एलिमेंट है एंड कौन सा हमारा इनलाइन एलिमेंट है। तो चलते हैं हम। आई होप कि आपको कलर समझ में आ गए कैसे देने। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करने वाला हूँ। मैं आई होप आपको पता होगा कि अल्ट दबा के एंड शिफ्ट से सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये सब सिलेक्ट हो गया एंड जल्द से जल्द हम कमांड दे सकते हैं। जैसे मैं इसको बैकग्राउंड 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 कलर देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कोई सा कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर दिया एंड यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ब्लैक कलर दिया एंड सब देखना जो भी इसका पीछे वाला बैकग्राउंड कलर है वो सारा हो जाएगा पीछे, मतलब कि ब्लैक हो जाएगा। एंड वहां पे आपको एक चीज नोटिस करने के लिए मिलेगी कि जो हमारा H1 और P1 है उसकी वो विड्थ कितना ऑक्यूपाई कर रहा है एंड जो हमारा स्पेन है वो कितनी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। चलो चलते हैं। वो लाइफ, तो देखो यहाँ पे जो हमारा कोड लाइफ है वो फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है एंड जो हमारा H1 है, सॉरी पैराग्राफ, जो ये हमारा पैराग्राफ है कौशिक वाला, ये पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है एंड जो हमारा हेडिंग है वो पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। बट हाँ, आपने एक चीज नोटिस की, जो हमारा स्पेन है वो ऑलरेडी उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है जितने से अंदर उसका कंटेंट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देता हूँ एंड देखते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ कौशिक एंड कौशिक। चलो मैं कौशिक को हटा के अपने दूसरे दोस्त का नाम लिखता हूँ फरहान। ठीक है, एंड चेक करते हैं इसने कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने स्पेस इंक्रीज की या नहीं कर दी। तो देखो इसने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही विड्थ को और ऑक्यूपाई किया। तो ये जो हमारे आपका हेडिंग एंड पैराग्राफ जो है ये हमारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट जो कि पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड जो हमारे स्पेन है एंड ऐसे ही हमारे कुछ एलिमेंट्स है जो कि पूरे या उतने स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं जितने की उसे नीड है या उतने ही जितना हमारा कंटेंट है। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है तो आते हैं। चलो नीचे चलते हैं एंड देखते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे टैग्स, एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट में कोई भी डाउट नहीं है एंड कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML एट्रीब्यूट। तो बेसिकली हमने एट्रीब्यूट्स भी अभी खत्म करे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट से भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा। पहले मैं यहाँ पे आपको रीड करके बता देता हूँ एट्रीब्यूट है क्या एंड जो हमने कोडिंग करी उसमें भी मैं आपको एट्रीब्यूट बता देता हूँ। एट्रीब्यूट बेसिकली वो होते हैं जो किसी की वैल्यू या किसी की इंफॉर्मेशन या एनवेज कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारा एट्रीब्यूट्स या जो एक्शन को दिखाते हैं। तो लोग बताते हैं क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन। ये टॉपिक कह रहा है हमारे एट्रीब्यूट क्या होते हैं एंड एट्रीब्यूट का काम क्या होता है। बेसिकली एट्रीब्यूट एलिमेंट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिंटैक्स कुछ इस तरीके से जो हमारे टैग है एंड वहाँ पे हमारे एट्रीब्यूट एंड उसके अंदर हमारे कुछ वैल्यू। जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में जो हमारा HTML था एंड HTML के ऊपर हमारी लैंग्वेज था, वो जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना वो एट्रीब्यूट है एंड जो उसके अंदर EL लिखा हुआ है, इंग्लिश को जो डिनोट करता है, इंग्लिश को जो डिफाइन करता है, वो हमारी क्या है, वैल्यू, कि हमने उसके अंदर क्या वैल्यू दी है। तो ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है इमेज SRC, मतलब ये जो हमारा SRC है हमारा क्या एट्रीब्यूट एंड उसके अंदर मैंने एक इमेज को क्या किया, इंपोर्ट कराया एंड ये हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये भी हमारा एट्रीब्यूट है जिसमें हमने बताया कि अगर पेज रिलोड नहीं होता है, पेज में कोई बग्स हो जाता है या इमेज शो नहीं होती है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि हाँ ये इमेज जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी पर्सनल फोटो हो या कार्स की फोटो या एंड सो ऑन, जो भी इमेजेस हो। ठीक है, रूल याद रखते हैं क्या कह रहा है। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में लिखा जाता है। ये नहीं है कि आपने एट्रीब्यूट क्लोजिंग टैग में जाकर चेप दिया या बीच में लिख दिया, ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी आपको एट्रीब्यूट जो होता है वो हमेशा ओपनिंग टैग में ही लिखा जाता है। वैल्यू डबल क्वार्ट्स में होती है, जो हमारी वैल्यू जो होती है वो हमेशा डबल क्वार्ट्स के अंदर होती है एंड एट्रीब्यूट क्लोजिंग टैग में नहीं लिखते। जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लोजिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट नहीं लिखते। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ एंड मैं आपको वहां पे भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि एट्रीब्यूट क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया एंड स्टाइल के अंदर ये मेरा एक प्रकार समझ सकते हो कि एट्रीब्यूट है जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ।
वैल्यू में क्या दे रहा हूँ, उसके अंदर कलर या डिजाइनिंग करवा रहा हूँ या स्टाइलिंग दे रहा हूँ। एंड स्टाइलिंग के अंदर भी मैं नेस्टेड एट्रीब्यूट का यूज कर रहा हूँ, जैसे कि जो मेरा ये कलर है मैं इसके टेक्स्ट को कलर को चेंज कर रहा हूँ एंड मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा हूँ एंड मैं इसमें वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे ग्रीन वैल्यू दे रहा हूँ एंड रेड वैल्यू दे रहा हूँ एंड एक्वा वैल्यू दे रहा हूँ। ऐसे मैंने बैकग्राउंड में कुछ, ये हमारे जो है बैकग्राउंड, ये हमारा क्या एक तरह का एट्रीब्यूट, एंड मैं इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वैल्यू, मैं उसके अंदर कुछ वैल्यू दे रहा हूँ जिससे कि उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक हो गया। तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूट, एलिमेंट एंड टैग। इस वीडियो में आपको इतना ध्यान रखा एलिमेंट, टैग एंड एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। देन इसमें लिखा है ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग क्या होते हैं? ओपनिंग टैग वो होते हैं जो हमारे स्टार्ट पॉइंट में ही शुरू होते हैं, जैसे पैराग्राफ, H1 div, जो div है हमारा, ये हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। एंड चलते हैं, रूल याद रखना बस, जो हमारा एलिमेंट टैग होता है वो बिना कंटेंट के मतलब नहीं होता, मतलब कि आप उसमें कुछ लिख रहे नहीं हो तो उसके अंदर कुछ भी शो होने वाला नहीं है। एंड क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग क्या होता है? ये एलिमेंट को एंड पॉइंट में होता है, मतलब कि जो आपने कंटेंट लिखा हो उसके बाद आप क्या लिखते हो, क्लोजिंग टैग। वहां पे मतलब कि आप बता दो कि यहाँ पे हमारा कंटेंट जो है वो खत्म हो गया है एंड उसमें कोई भी आगे इंफॉर्मेशन नहीं डलने वाली या जरूरत नहीं है। तो सिंटेक्स है इसका, हाइफन लगा के टैग नेम लिखो एंड रेट, उससे एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर दो। ओके, रूल याद रखना, क्लोजिंग टैग्स में, क्लोजिंग टैग्स में जरूरी होता है, गलत क्लोजिंग टैग एचटीएमएल तोड़ देता है। मतलब कि अगर आप क्लोजिंग टैग में हाइफन नहीं लगाओगे तो आपका जो एचटीएमएल टैग है या एचटीएमएल की गाइडलाइंस है वो उसको तोड़ देंगे एंड आपका जो कोड है वो अच्छे से प्रॉपर वे में रन नहीं होगा। बट हाँ रन होएगा, बट जैसा आपको आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। अब जैसा मैंने बताया था, क्या कहते हैं उनको, सेल्फ, जो अनपेयर हमारे टैग्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे, इनको हम दो प्रकार से कहते हैं, इम्पिटी टैग्स एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। आपसे इंटरव्यू दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिकली इम्पिटी थोड़ा प्रोफेशनल वे में लगता है एंड सेल्फ क्लोजिंग थोड़ा नॉर्मल वे में लगता है। बट हाँ जो इंटरव्यू होता है वो ज्यादातर ये पूछेगा व्हाट इज ए इम्पिटी टैग। तो बेसिकली इम्पिटी टैग क्या होते हैं, जो अपने आप में ही क्लोज होते हैं, मतलब कि सिंगल टैग्स, जिन टैग के अंदर कंटेंट नहीं होता, ऐसे टैग्स जिनके अंदर हमें कंटेंट की नीड नहीं होती, जैसे कि आपका ब्रेक हो गया, BR HR हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया एंड आपकी इमेजेस होगी, इमेज एंड आपका इनपुट जहाँ पे आप इनपुट लेते हो यूजर से। ओके, HTML5 का रूल, HTML5 में लिखना ऑप्शनल है, इसमें आप लिखो या नहीं लिखो, इट्स ऑप्शनल फॉर यू एंड ऑल कोडर्स। एंड ये हमारे कुछ कोड का एग्जांपल दिया गया है, जैसे इमेज SRC इक्वल टू PNG, ओल्ड स्टाइल है ना, एंड कोड ये SRC इक्वल टू a.png एंड ये क्लोजिंग इज अ न्यू स्टाइल। यहाँ पे आप इसको क्लोज करो या नहीं करो, बट हाँ ये ऑटोमेटिक HTML5 वर्जन में कर लेता है। तो केस सेंसिटिव, अब यहाँ पढ़ने वाले हम केस सेंसिटिव क्या है। देखो बेसिकली पाइथन जो होगा केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे आप चाहे से स्मॉल p लिखो या कैरेक्टर p लिखो, दोनों का काम एक होता है। जैसे पाइथन के अंदर होता है, पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव होती है, बट हमारी जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि पाइथन जो हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है एंड जो हमारी पाइथन, ओ सॉरी, जो हमारा HTML है वो हमारे क्या है, मार्कअप लैंग्वेज, एंड जो हमारी पाइथन है वो हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलो पढ़ते हैं केस सेंसिटिव क्यों नहीं है एंड द रीजन। तो HTML केस सेंसिटिव है या नहीं? तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें आप कैपिटल पी लिखो या स्मॉल पी, दोनों का काम एक है, पैराग्राफ डिनोट करना, ठीक है। एंड दोनों का काम एक है, यही इसमें लिखा हुआ है। नेस्टेड रूल, नेस्टेड मतलब कि एक के अंदर एक लिख सकते हो या नहीं, मतलब ये एक के अंदर एक टैग्स का यूज कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो नेस्टेड रूल क्या होता है? नेस्टेड रूल जैसे मैंने आपको बताया, एक के अंदर एक टैग को इन्वॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो बेसिकली एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिखना, करेक्ट नेस्टेड पी, ये पी है, दिस इज पैराग्राफ, एंड दूसरा ही हमारा ये हो गया। एंड ये देखो हम इसको करने वाले हैं एंड समझने वाले हैं कैसे ये काम करेगा, ठीक है।
नेस्टेड रूल, लास्ट ऑप्शनल ओपनिंग टैग, फर्स्ट क्लोजिंग टैग। मतलब कि मैं इसको आपको कोडिंग के हेल्प से समझाने वाला हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं। देखो, सपोज करो मैंने एक पैराग्राफ लिया एंड उसके अंदर मैं लिखता हूँ कौशिक, ठीक है। एंड उसके यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा कुमार। मैं इसको करना चाहता हूँ बोल्ट, ओके। एंड सॉरी, बोल्ट करना चाहता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे देखना मेरा जो क्या एरर आता है एंड क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा है कौशिक एंड जो मैंने बोल्ट में करवाया वो कुमार करवाया है। बट यहाँ पे देखो एरर क्या आता है। एरर क्या आया कि मैंने कौशिक जो है मेरे ऊपर तो आ गया, बट जो मैंने कुमार लिखवाया वो नेक्स्ट लाइन में आ गया बोल्ट के अकॉर्डिंग। बट मैंने दोनों को करवाया एक साथ। ये होता है अगर मैंने जब नेस्टेड गलत लिखा है तो इस वजह से दिक्कत आई। एंड जैसे ही मैं इसको टैग को यहाँ पे करता हूँ क्लोज एंड यहाँ पे होता है एंड कौशिक कुमार एंड सोन, बस मैं यहाँ पे 100x दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोड को क्लोज। एंड यहाँ पे देखना पहले कौशिक आएगा, देन कुमार बोल्ट होएगा एंड फिर 100x आएगा एक ही लाइन में। तो देखो ये कैसे, वेट, इसको करते हैं रन। एंड देखो जैसे यहाँ पर कौशिक कुमार 100x, ओके। एंड आप सोच रहे होगे कि इसमें स्पेसिंग नहीं दिया आपने, तो स्पेसिंग भी दे सकते हैं। स्पेसिंग के लिए हमें स्पेस देना पड़ेगा, ये ये होगी स्पेसिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें नेस्टेड टैग्स को कैसे, या नेस्टेड एट्रीब्यूट है या उनको टैग्स को कैसे यूज करना है एंड किस प्रकार से। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये रहा, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी होगी कि आपको यूज कैसे करना है एंड किस प्रकार से करना है। तो नेस्टेड रूल हो गया आपका, नेस्टेड के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग टैग ये सब आपको अच्छे से क्रिएट हो गया होगा। एंड ये हेडिंग ये हम आपको कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बने रहना, बस आपको इसमें मैंने आपको इतना ही सिखाया कि टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट, तीनों में डिफरेंस क्या होता है एंड तीनों काम कैसे करते हैं अपने आप के अंदर। एंड ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेडिंग, HTML की हेडिंग्स, ये काम कैसे करती हैं एंड इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा वीडियो के अंदर। एंड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या आपको इस जितने कोड आपको विजिट करना है, आप मेरे गिटहब आईडी पे जाकर विजिट कर सकते हो। मैं आपको अपनी गिटहब आईडी पे एक बार विजिट कराता हूँ। आपको करना है गिट, वेट प्रॉपर में लिखते हैं। तो यहाँ पे नेट इज कनेक्शन connected but does not show why is not browse beta minute, it's not opening GitHub। तो सर्च करते हैं एक बार। हाँ सॉरी बट थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी GitHub आईडी प्रोफाइल ओपन होने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी GitHub प्रोफाइल है कौशिक कुमार 100x के नाम से, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जितना भी आपका कोड है HTML से रिलेटेड या पाइथन से रिलेटेड उसको आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे मेरी रिपोजिटरी है एंड जो आपकी लिस्ट चल रही है HTML कोड की वो ये वाली है। यहाँ पे आपका जितने मैं कोड करा रहा हूँ या जितना भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितना भी ये पूरे कोड जितने भी लिख रहे हैं ना क्लास वाइज, वो सब आपको इस पे अवेलेबल मिलेगा। एंड पाइथन की जो प्ले लिस्ट चल रही है उसका कोड आपको इस पे अवेलेबल मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताते जाना।